इस वक्त खान साहब की कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ी ज़बरदस्त है। मैं एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट लेकिन एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब मरीख बुर्ज कौस से बुर्ज जद्दी में जाएगा कि ज़ायचे में जिस बंदे का मुकद्दर अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया, मतलब जो उसका मुकद्दर हम समझते हैं सैरगान की रोशनी में जो डेटा कलेक्शन है हमारे पास, वो कोई भी बदल नहीं सकता भाई। हर शय अल्लाह के मातहत है। अल्लाह कभी वो कादर है, वो जो चाहे वो होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, इल्म नजूम, ये एक डेटा कलेक्शन का इल्म है और डेटा कलेक्शन बेस पे ही आगे जाता है। लेकिन एक बात यहाँ आज मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये दुनिया का कदीम तरीन इल्म है और ये हर रोज़ चेंज हो जाता है। मतलब जहाँ आज सितारे हैं वहाँ दुनिया में कभी दोबारा सितारे नहीं आएंगे। ये बात याद रखने की है और ये बड़ी अहम है, क्योंकि दुनिया का जो निज़ाम में फ़ल्की को जो हम जब इसके असरात नोट करते हैं, ग्रहण लगता है, आपको पता है कि आज से चाहे 10 साल बाद का ग्रहण निकाल लें, ग्रहण का टाइम निकाल लें, कितने बज के कितने मिनट पे होगा, किस जगह नज़र आएगा, किस जगह नज़र नहीं आएगा, ये सारा इल्म नजूम है और अलजबरा है और ये सितारों की कैलकुलेशंस हैं। और एक बात और बताता चलूँ कि इल्म नजूम में जो मुसलमानों की रिसर्च है या जो मुसलमानों का बेसिक ये इल्म है, उतना इल्म, उतनी कैलकुलेशन आज तक किसी कौम की नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट पैदा हुए हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिस्ट पैदा होता है वो भी बाई बर्थ जो है ना इन्हीं सितारों से मुतासर होकर एस्ट्रोलॉजर बनता है। मैं यहाँ एक बात माजी की बताता चलूँ, जैसा मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब का ज़ायचा 22 तारीख को स्ट्रॉन्ग होगा, फिर 23 को स्ट्रॉन्ग होगा। और आपने देखा कि वो जो केसेस थे जो इन्होंने भरमार की हुई थी केसेस की, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनमें से कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती। ये असल में ऐसा है दोस्तों कि ये जो सैरगान की मौजूदा पोजीशन है ये आने वाले वक्त में और बेहतर होगी। लेकिन हम अभी करंटली बात करते हैं कि आज के ज़ायचे में, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये कैसी सूरत हाल है ज़ायचे में। आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त दोस्तों आपसे बात करूँगा। इस वक्त इमरान खान साहब के ज़ायचे में उनके दिमाग में 3 सितारे इकट्ठे हुए हैं, जिनमें से एक मरीख है, सूरज है और अतारद है। अगर इसको मैं उनकी माजी में बयान करूं तो मैं इन अल्फाज में बयान करूंगा कि इस वक्त वो जारहाना मूड में हैं। जैसा आप देखते हैं कि उन्होंने जारहाना बॉलिंग की, जारहाना बैटिंग भी बाज़ की और जारहाना अंदाज में उन्होंने आगे बढ़ के जो शौकत खानम का संगे बुनियाद रखा, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई और वो जो कहते थे नामुमकिन है वो उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। इस वक्त खान साहब की कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ी ज़बरदस्त है। मैं एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट समझता हूँ इस वक्त फिर वो जारहाना मूड में आ चुके हैं, क्योंकि आतिशी सैरगान उनके अपने आतिशी खाने में जो उनका पहला खाना है बुर्ज कौस, उसमें आ चुके हैं। अक्सर लोग हमसे ये बात करते हैं, जी आप सितारों की बात करते हैं। भाई मेरा इल्म ही सितारों का है तो मैंने उन्हीं की बात करनी है, मैंने हालात और वाक़यात की बात नहीं करनी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग कमेंट करते हैं कि जी वो तो अभी जेल में है। भाईजान, जेल का खाना अब आके उनका खाली हुआ है, लेकिन पीछे अभी एक सितारा और ज़ोहरा रहता है और ज़ायचे के छठे खाने में जो है मुश्तरी यूरनस बैठे हुए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक और इंतहाई पॉजिटिव सैरगान जो मैंने पहले अर्ज़ किए थी कि जब ज़ायचे में मुश्तरी और कमर का किरान होगा बुर्ज सौर में, और यहाँ पे क्योंकि कमर जो है, चाँद जो है, ये बादशाह के खाने में होगा और मुश्तरी अपने दोस्त के घर में पॉजिटिव होगा, लिहाजा सूरत हाल बदल जाएगी। अब मद्दे मुकाबले इन सितारों के असरात को एंटी करने वाला कोई सितारा नहीं है जो इसके सितारों के असर को तोड़ दे। पहले ये सूरत हाल थी, यहाँ पे सैरगान का छठे और 12वें खाने में नहस सूरत हाल थी, लिहाजा मुश्किलात बढ़ रही थी। अब मुश्किलात रह ही नहीं गई, अब मुश्किलात ख़त्म होती जाएंगी और बड़ी हद तक हो चुकी हैं। जैसा आपने देखा कि अब ये उनको जेल में इनके लिए रखना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जेल वाला खाना खाली हो चुका है। लिहाजा
किसी भी वक्त किसी भी टाइम आप खान साहब को बाहर देखेंगे। और उसके बाद जो मैंने आपसे अर्ज़ की है, आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जारहाना मूड में होंगे, आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह कि वो जारहाना मूड में हैं और क्या कर रहे हैं। और उनके आप सारे बयानात का जो तरीक़ेकार होगा या जो अंदाज़ होगा वो चेंज हो जाएगा पहले की निस्बत, क्योंकि जब भी सूरज और मरीख ये दोनों आसिया सितारे हैं और ये यहाँ अपने दोस्त के घर में हैं। मुश्तरी जो है वो दोनों का दोस्त है, मुश्तरी का भी दोस्त है मरीख जो है, और ये यहाँ पे सूरज का भी दोस्त है। लिहाजा 3 सितारे जो हैं इनको बड़ी ताकत दे रहे हैं। तारद है, मरीख है और शम्स है। अब दोस्तों यहाँ पे ये 1 महीना तो यहाँ अपना सूरज क़याम करेगा और उसके बाद यहाँ पे मरीख का क़याम 45 दिन होगा और ट्रायंगल्स बनना शुरू होंगी। ट्रायंगल्स वक्तन फ़वक्तन बनेगी चाँद के साथ, और जैसे जैसे ट्रायंगल्स बनेंगी सूरत हाल और इनके हक़ में बेहतर आती जाएगी। और अभी मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब मरीख बुर्ज कौस से बुर्ज जद्दी में जाएगा तो जद्दी में वो शरफ़ याफ्ता होगा, बादशाह बनेगा और यहाँ से ये ज़ुहल का नाज़र होगा। ये वही वक्त है जब मैं समझता हूँ कि खान साहब आने वाले वक्त में बहुत बड़े सियासतदान के तौर पे जाने जाएंगे और दुनिया इन्हें मानेगी। और एक बात और बताता चलूँ कि वो निडर हैं लेकिन इस वक्त बहुत ताकतवर हैं। इस वक्त जो उनके ज़ायचे में सूरत हाल है वो इंतहाई ताकतवर हो चुकी है, दिमागी तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लिहाजा वो मुस्तहकम फ़ैसला करेंगे। आपको उनके फ़ैसले नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और तीसरी और सबसे अहम बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी मैं बहुत सारी बातें इसलिए भी नहीं कर रहा कि आने वाले वक्त में इलेक्शंस आने हैं। जैसा मैंने पहले वीडियो में अर्ज़ किया था कि इलेक्शंस होंगे जो ही तारद बुर्ज कौस में आएगा और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। आप देखें 22 तारीख को जो है वो इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। अब सूरत हाल उस सिमत में जाएगी। और मज़े की बात यह है जो मैंने अर्ज़ किया था, यहाँ लोग मुझे कहते थे कि वो तो जी बैलेट पे बल्ले का निशान भी नहीं होगा। आज वो कह रहे हैं बैलेट पे बल्ले का निशान भी होगा और तहरीक इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी। और मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचे में जिस बंदे का मुकद्दर अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया, मतलब जो उसका मुकद्दर हम समझते हैं सैरगान की रोशनी में जो डेटा कलेक्शन है हमारे पास, वो कोई भी बदल नहीं सकता भाई। हर शय अल्लाह के मातहत है। अल्लाह कवी व कादर है, वो जो चाहे वो होना है। क्या इंसान और क्या इंसान की औकात, अल्लाह मालिक है और अल्लाह खालिक है। उसने जो मुकद्दर लिखा है वो हर एक का सामने आना ही आना है। आप देख लें बहुत सारे लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं, नहीं कामयाब होते। बाद लोग घर से निकलते हैं और थोड़े अरसे में कामयाब होकर वापस आ जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की अनायत है जिसको वो जो अता फरमाए। एक बात यहाँ बताता चलूँ कि खान साहब के ज़ायचे में अभी भी जो ज़ोहरा है वो ज़ायचे के 11वें खाने में बैठ के ताले को नाज़र हो चुका है, लेकिन अभी थोड़े दिनों में वो जम के साथ किरान करेगा। जम धोखे और फ्रॉड का सितारा है, लिहाजा फिर इनका कोई करीबी साथी या कोई ख़ातून जो इनके नियर हो या इनकी पार्टी में हो वो भी थोड़ा बहुत धोखे फ्रॉड में मुलव्वस हो सकती है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन है, क्या है और कैसी है। लेकिन इस वक्त खान साहब का ज़ायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। दूर दूर तक ज़ायचा उस पोजीशन में आता जा रहा है। एवरी कमिंग डे आएगा। अब अतारद जो है ये अपना बोर्ड चेंज करेगा और ये ज़ुहल के घर में जाएगा और यहाँ पे सूरत हाल टोटल और चेंज होगी। फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में अतारद जब ये आएगा जद्दी में तो फिर हम अगली रीडिंग देंगे कि अब हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे इसकी जो नज़रात हैं किस किस के साथ होंगी और क्या रिज़ल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा एस्ट्रोलॉजी है और ये कह रही है कि ज़ायचे में एस्ट्रोलॉजी कह रही है ज़ायचे में जो किरान है मुश्तरी का और चाँद का ये हो चुका है। इसी वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये हो चुका है। लिहाजा खान साहब अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की सिमत में उनका सफ़र शुरू हो चुका है। शुक्रिया।